नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, एक बहुत ही जेन्युइन प्रश्न दिमाग में उठता है और अक्सर हम इस तरह की बात भी करते हैं एक दूसरे से। अगर हमारे साथ कभी कोई बुरा होता है तो हम लोग सीधा ये कहते हैं कि मेरा कौन सा कर्म खराब था जो मेरे साथ ये हुआ। और हम ऐसा देखते भी हैं कि बहुत अच्छे इंसान, जिसको हम अच्छा इंसान समझते हैं, उसके साथ काफ़ी बुरा होता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इसके पिछले जन्म का प्रारब्ध है, इसके पिछले जन्म का कर्म है जो अभी ये भुगत रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बुरा आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छा होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये बुरा आदमी है, लोगों की नज़र में ये बुरा आदमी है तो इसके साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन वो सुख भोगता है। तो हम लोग ये सोचते हैं, वो भी ये सोचता है कि ये उसके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पिछले जन्म का प्रारब्ध है जो आज वो भुगत रहा है और उसके साथ अच्छा हो रहा है। ऐसा हम लोग सोचते इसलिए हैं क्योंकि इंसान जो है उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। अगर आपके पैर में कभी चोट लग जाए, आप रास्ते पर जा रहे हैं, आपके पैर में ठोकर लग गई, तो आप ये कहेंगे होगा कोई पुराने जन्म का कोई बड़ा कर्म, खराब कर्म किए होंगे। मतलब ये ऐसा लगता है जैसे, और बड़ी खुशी खुशी बताता है, उसको ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म में किसी और ने किया रहा हो। भाई वो भी तो आप ही का था, पिछले जन्म में भी तो आपने खराब कर्म किया था और उसको बड़े शौकीन बताते हैं कि रहा होगा कोई बुरा कर्म जो आज हमको उसका फल मिल रहा है। क्या ऐसा होता है? परीक्षा अभी आप दे रहे हैं, पास अगले जन्म में होंगे, ये भी बात सही है। तो प्रारब्ध तीन तरीके के होते हैं। पहला प्रारब्ध ये होता है कि जो आपके संस्कार में हो। जब आपकी मृत्यु होती है, जब आपका ये शरीर छूटता है, मृत्यु का मतलब होता है शरीर का छूटना, आप तो सोल हैं, अमर अजर हैं, तो उस आत्मा के साथ आपका संस्कार जाता है। आपका संस्कार आपके साथ जाता है और जहाँ पर आप जन्म लेते हैं वो आपके संस्कार के हिसाब से आपको जन्म मिलता है। ये ईश्वर का एक सिस्टम है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। दूसरा, कौन से संस्कार जाते हैं आपके साथ? क्या आप इस जन्म में बहुत अमीर आदमी हैं तो क्या अगले जन्म में अमीर बनेंगे? या आप इस जन्म में बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत कष्ट झेला है, क्या अगले जन्म में भी कष्ट झेलेंगे? नहीं। जब आप किसी भी चीज़ को अंतरात्मा से करते हैं, बिना ईश्वर की मर्जी के इस संसार का एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम आप किसी चीज़ को सोच कैसे सकते हैं, हम आप किसी चीज़ को कर कैसे सकते हैं, लेकिन वो सब ईश्वर करता है। लेकिन जब आप किसी कर्म को करते हुए अपना मान लेते हैं कि हमने किया, वो आपका है, फिर वो आपके संस्कार में जोड़ता है। रास्ते पर आप जा रहे हैं और अचानक आपकी साइकिल से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से आप ठोकर मार देते हैं और आदमी गिर जाता है। आपने जानबूझ के नहीं मारा, आपने उसे क्षमा मांगी और आपके अंदर में ग्लानि हुई, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, खत्म किया उसका कोई संस्कार, क्योंकि आपने उसकी गलती, उसको चोट लगनी थी। लेकिन अगर आप किसी कर्म को जानबूझ करके करते हैं, अंतरात्मा से करते हैं, तो फिर वो आपके संस्कार में जुड़ जाता है, आपके प्रारब्ध में जुड़ जाता है, उसका फल आपको मिलना ही मिलना, श्योर है। आग जल रही है, आग में हाथ आपने डाल दिया, तुरंत जलेंगे, उसका प्रारब्ध आपको तुरंत मिलेगा, वो आपका वर्तमान है। अगर आपने ऐसी कोई घटना की है तो उसका प्रारब्ध आपको मिलेगा, लेकिन उसका जो संस्कार है वो आपके अंदर कैद हो जाएगा, वो आपके साथ ही जाएगा। ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप भगवान की पूजा करते, भगवान की प्रार्थना करते, तो भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता,
वो तो आपको देखने से ही पत्थर लग रहे हैं, और पत्थर में पहले भी पत्थर थे, बस आ करके आपने उनको मेंटेन कर दिया, ला कर मंदिर बिठा दिया, तो भगवान पहले भी थे। लेकिन उन भगवान की प्रार्थना करने से आपके ऊपर असर पड़ता है। प्रार्थना करने से भगवान के ऊपर असर पड़े ना पड़े, आपके ऊपर असर पड़ता है, और आप एक अच्छे संस्कारी और आप हल्के होने लगते हैं। आपके अंदर जो बुराइयां होती हैं, प्रार्थना से वो बुराइयां कटने लगती हैं, जिससे आपके ऊपर असर पड़ता है। आप एकदम निर्मल होने लगते हैं, सरल होने लगते हैं। उस सरलता को चाहिए कहिए कि भगवान का आपके ऊपर असर पड़ रहा है, या आपने अपने कर्म को अच्छी जगह लगाया है जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। भगवान के ऊपर अगर भगवान खुश होंगे तब भी आप भी प्रभावित होंगे। तो वो जो रेस निकलती हैं आपके पास से भगवान के पास जाती हैं, वो फिर आपके पास वापस लौट करके आती हैं और आपके ऊपर डायरेक्टली जो है वो असर करती है। तो कर्म का जो फल है, जैसे आज जो कुछ भी आपके पास हो, जो भी संसाधन है, जिस जन्म में है, जिस पोजीशन पर है, जो आपके साथ अच्छा बुरा हो रहा है, ये आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, आप इसको बदल नहीं सकते। लेकिन जो आप अभी कर रहे हैं, जैसे जो मूवी बन चुकी है, जो मूवी आप देखते हैं अभी, उस मूवी में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूवी बन चुकी है। अब देख रहे हैं आप सामने मूवी में कि हीरो मार खा रहा है या विलन हंस रहा है, आप चाह करके भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस मूवी को देखते हुए, पिछले जन्म को, प्रारब्ध को देखते हुए आप अगले जन्म की मूवी को अच्छा बना सकते हैं। आप अच्छे कर्म के द्वारा आप अपने जन्म को अगला अच्छा बना सकते हैं। लोग जन्म लेते रहते हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जैसे बीज पड़ जाता है तो आज नहीं तो कल वो पेड़ बनना ही बनना, और निश्चित रूप से बनना। इतना विराट बनना है आपको। आपके अंदर जो चीज़ छिपी हुई है वो बहुत विराट है। आप ईश्वर के बहुत अच्छे अंश हैं। ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने आप में परफेक्ट, बस आप मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे आपके हाथ में एक आम हो और आप देखें तो आप कहेंगे कहाँ एक आम है, लेकिन अगर आप उसकी गंभीरता में जाएं, आप उसके एनालिसिस करें, तो उस एक आम के अंदर हजारों कुंटल आम भरे हुए हैं, हजारों सैकड़ों लाखों आम भरे हुए हैं। बस उसको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उसको समय देने की ज़रूरत है। आप जब उसके विराट रूप को जानेंगे कि एक बीज के अंदर बहुत बड़ा, बहुत विराट वृक्ष छिपा हुआ है, और सोचिए अगर आप उसको इंटीग्रेट करते जाइए तो पेड़ के अंदर पेड़, वृक्ष के अंदर वृक्ष, फल के अंदर वृक्ष, कितना विराट है। वो बीज नहीं है, वो विराट स्वरूप है, बस वो बीज के रूप में देखते हैं। सेम ऐसे ही हम लोग भी, हमारे अंदर ईश्वर है और निश्चित रूप से बहुत मजबूती के साथ है, लेकिन हम अपने को बहुत छोटा मान करके अपने इस जीवन को बेकार करते हुए चलते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा एक और जन्म बीत रहा है। ईश्वर ने बहुत खुश होकर के, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ने हमको मानव तन दिया है, और हम उसको कहाँ ले जा रहे हैं, हम कितने नीचे गिर रहे हैं। इसलिए अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। इस मानव तन को पाने के लिए लाखों योनियां, लाखों जन्म हम लेते हैं और तब मिलता है। तो आप इसको बर्बाद मत कीजिए, आप इसको अपने साथ जोड़िए, खुद में खुद को खोजिए, स्वयं से ईश्वर तक पहुँचिए, अपने आप को जानिए। जिस दिन आप अपने आप को जानने जाएंगे, फिर इस संसार में और कुछ जानने योग्य है ही नहीं। अगर इस संसार में कुछ भी जानने योग्य है तो वो खुद को जानना है। लोगों की शिकायत होती है कि हमको कोई समझ नहीं सकता। आप अपने को खुद नहीं समझते हैं, कोई दूसरा कैसे आपको समझ सकता? तो किसी को समझना नहीं है, खुद को समझना है। खुद को जानने का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए,